Am I audible? Am I audible? Yes, sir. फाइन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो डार्क ब्लू है, व्हाट इज दैट डार्क ब्लू, व्हाट डज दैट डार्क ब्लू सिग्निफाई? द डार्क ब्लू, उसके ऊपर क्लिक करो, डार्क ब्लू के ऊपर. सर ये बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया से ज्यादातर लोग Exactly. So most of the people who are visiting this website are from California, and that is what is being signified over here. आप प्लीज नीचे आ जाओ यार, कहाँ पे क्लिक कर दिया है आपने? फॉलोड बाय, ये देखिए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से 1713 लोग हैं, वर्जीनिया से 793, न्यूयॉर्क से 397, Texas 338, Illinois it's 236, Washington 223, Massachusetts 205, New Jersey it's 194, Florida it's 160, and Pennsylvania is 160. So ये सारा का सारा आपको डेटा दिखा रहा है यहाँ पे. Then we come to behavior. So let's go to behavior. अब हमें पता लग रहा है कि कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे ऑडियंस कहाँ पे है, which place are they from. Find which place are they coming from, which place is contributing a lot to my audiences. Now let's come to returning and non-returning. So new versus returning customers. So just click on this. So यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? यहाँ से ये पता लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम, विच स्पैन ऑफ टाइम, जो ऊपर दी गई हुई है राइट हैंड कॉर्नर में, ऊपर जाके देखो क्या कितनी टाइम है. 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच के अंदर, from 30th September till 6th of October, you had this particular website had new visitors amounting to 10,241. ठीक है. एंड रिटर्निंग विजिटर्स कितने थे? रिटर्निंग मतलब जो दोबारा से आए, दूसरी बार आए. रिटर्निंग मतलब समझ रहे हो ना आप क्या होता है? न्यू कस्टमर मतलब जो नए कस्टमर आए. रिटर्निंग कस्टमर मतलब जो दूसरी बार आए, या दूसरी बार आया, या तीसरी बार आया, या चौथी बार आया, बट पहली बार उनका ऑलरेडी हो चुका था. ठीक है. सो ऑल दोज आर द रिटर्निंग कस्टमर्स. सो यू कैन ऑब्वियसली सी दैट 2919 आर द पीपल हु आर द रिटर्निंग कस्टमर, दोबारा से आए हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर. ठीक है. सो रिटर्निंग कस्टमर्स आप देख सकते हो 2919 है. न्यू यूजर्स ऑब्वियसली ये सारे न्यू यूजर्स तो हो ही नहीं सकते, रिटर्निंग विजिटर्स हैं, तो न्यू यूजर्स के अंदर आ गया 0. फाइन. एंड यू कैन गेट टू सी कि कितना कंट्रीब्यूशन करा है. न्यू यूजर्स ने $25, $25.45 करा है, एंड रिटर्निंग विजिटर्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा है? $25. सिर्फ नो लेस. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रिटर्निंग विजिटर्स भी इंपॉर्टेंट है और न्यू यूजर्स भी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट रिटर्निंग विजिटर्स का जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है दैट इज डबल द अमाउंट ऑफ न्यू विजिटर्स. सो कोई कम नहीं है. पेजेस पर सेशन भी उनका बहुत, एंगेजमेंट रेट देखिए 6.69 रिटर्निंग विजिटर्स ने पेजेस पर सेशन करे हैं. एवरेज सेशन ड्यूरेशन इज प्रीटी हाई. बाउंस रेट इज एक्सेप्शनली लो, 34, 10% लो है. And the number of sessions they have initiated is 4,402. Fine. So आपको दोनों ही डेटा सही है, रिटर्निंग के भी और नॉन रिटर्निंग के भी, जो न्यू है मतलब. सो जस्ट कम डाउन नाउ, फ्रीक्वेंसी एंड रिसेंसी. सो ये है काउंट ऑफ सेशंस. ठीक है.
काउंट ऑफ सेशन का मतलब क्या है? काउंट ऑफ सेशन मतलब इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर विच इज 30th of September टिल 6th of October कितने लोगों ने का पहला सेशन था, कितने लोगों का दूसरा सेशन था, कितने लोगों ने तीसरा सेशन इनिशिएट करा, कितने लोगों ने चौथा भी सेशन इनिशिएट करा। फाइन। अभी ये जो ड्यूरेशन है ये 1 हफ्ते की ड्यूरेशन है, ठीक है। इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर कितने लोगों का एक सेशन हुआ, कितने लोगों के 2 सेशन हुए, कितने लोगों के 3 सेशन हुए, इज व्हाट इट मींस एक्चुअली। फाइन। सो इसको समझने के लिए ये आप ये समझ सकते हो कि can you just open or I'll just open an Excel. Just 1 minute. Is my screen visible? Screen visible है आपको? Yes. You can see the screen, no? सर अभी कोई ज्वाइन ही नहीं हुई। अब जुलाई का लेट्स, आपको एक्सेल शीट दिख रही है? यस सर दिख रही है। सो इट इज मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। मंथ ऑफ जुलाई है ये। अब मंथ ऑफ जुलाई के अंदर आप देखिए, लेट्स से मंथ ऑफ जुलाई के अंदर एक ही विजिट्स हम ट्रैक कर रहे हैं, एक ही, ठीक है। दिस इज एक हाइपोथेटिकल हमारा ऑडियंस है, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि एक ही जो 1 जुलाई के अंदर उसने एक सेशन जो है वो इनिशिएट करा, ठीक है। उसने एक सेशन जो है जुलाई के मंथ के अंदर इनिशिएट करा। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेशन? इट इज 1, ठीक है। अब लेट्स से सितंबर, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो अगस्त के अंदर जस्ट अ सेक, ए का जो सेशन था वो था नील, ठीक है। सो उसने एक भी सेशन इनिशिएट नहीं करा, तो अगस्त के महीने में क्या हो गया? 0। सिमिलरली ए ने सितंबर के महीने में 3 सेशंस इनिशिएट करे, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? 3 सेशन Yes, इनिशिएट yes. करे सितंबर के महीने के अंदर। तो सितंबर के महीने में क्या हो गया? अब यहाँ पे हम चार्ट बना रहे हैं, तो आप ये देखिए, जुलाई, अगस्त, एक्चुअली न्यू लैपटॉप है तो मेरा हाथ यहाँ वहां कहीं पड़ता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन अक्टूबर एंड देन नवंबर का डेटा हम कर रहे हैं, एक आज सिर्फ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई हम, और ये जो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन है वो है जुलाई टिल नवंबर, ठीक है। हमारा जो अब ये देखो, जो हमारा जो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन है ना, जो पूरा पीरियड है जिसको जो हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे ऊपर हमने क्या है, ऊपर हमारा पीरियड क्या है, 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक,
ठीक है, दैट इज द पीरियड। यहाँ पे हमारा पीरियड क्या है, 1 जुलाई टिल 30 नवंबर। ठीक है, ये हमारा पीरियड है। जुलाई के महीने में ए ने जो है एक सेशन इनिशिएट करा, तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। गॉट इट। अगस्त के महीने में ए ने 0 सेशन करा, तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, क्योंकि 0 सेशन है अगस्त के महीने में, तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 2, ये काउंट ऑफ सेशंस है ये हमारा, ये यहाँ पे देखो काउंट ऑफ सेशंस है, ये काउंट ऑफ सेशंस। ठीक है, तो काउंट ऑफ सेशंस हमारे यहाँ पे चल रहा है ऊपर। ठीक है, तो जुलाई के महीने के अंदर ए का सेशन सिर्फ एक था, तो हमने एक के अंदर डाल दिया। ठीक है, अगस्त के महीने के अंदर जो था उसका 0 था, तो हमने अगस्त का महीना छोड़ दिया। ठीक है, सितंबर के महीने में उसके 3 सेशंस हैं। उसके कितने सेशंस हैं, 3 सेशंस हैं। ठीक है, सो कैसे करेंगे अब हम 3, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, इट्स 1। अब ये देखो काउंट ऑफ सेशन, यहाँ पे एक सेशन हुआ, 2 सेशन का भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 के अंदर दूसरा भी सेशन करा उसने और तीसरा भी सेशन करा। ठीक है, सो मतलब ये, अब ये देखो फर्स्ट सेशन करा तो यहाँ पे 1 आ गया, सेकंड करा सेशन तो यहाँ पे 1 आ गया, थर्ड सेशन करा तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब उसने 1 2 3 एक सेशन सारे करे, तो 1 1 1 हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली ए का अब हम बोलते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में कितने सेशंस हुए हैं, अक्टूबर के अंदर लेट्स से उसका एक ही सेशन हुआ है, सो कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि नंबर 1 सेशन था। एंड लेट्स से ए का नवंबर के अंदर he had initiated how many sessions, let's say again 3। तो अब बताओ 3 सेशंस हैं तो कहां कहां पे आएगा, सर 1 2 3 दोनों आएगा, सब में एक यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 1 सेशन करा तो एक यहाँ पे डाल दिया, 2 सेशन करे तो दूसरा सेशन भी करा उसने, तो यहाँ पे भी एक आ गया, और तीसरा करा तो यहाँ पे भी एक आ गया। सो अब हमें क्या करना है, अब देखो ये इसका हमें समेशन जो है, जस्ट अ सेक, सो ऐसे ये प्लॉट होगा। और अभी हम सिर्फ किसको कर रहे हैं कंसीडर, अभी हम सिर्फ ए को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे हर व्यक्ति के सेशन जो हैं इस तरह से एक्यूमुलेट होंगे। तो आप देख लो ए के अंदर कितना, ए का जो आप यहाँ पे देखो, ए के अंदर 4 है, के अंदर जो मतलब जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर 4 आ रहा है नंबर, सेकंड के अंदर क्या कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और थर्ड के अंदर कितना आ रहा है, 2। सो यहीं पे यहाँ पे आप देखिए डेटा को, ऑलमोस्ट इट्स द सेम ओनली। जो आप एक बार अपना डेटा दिखाओगे उसके अंदर, योर एनालिटिक्स, स्क्रीन शेयर करोगे क्या, जतिन? या तो तभी आप देख रहे हो कि ए का जो नंबर 1 वाले सेशन है वो सबसे ज्यादा है, फिर 2 3 4। तो इस तरह से सब जब लोगों के आएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये काउंट ऑफ सेशंस बन रहे हैं। ओके सर ये जो 10,206 है ये टोटल है ना,
हाँ, तो मतलब आप इसका इसका ये मतलब सोच के देखो। अब मैं बताता हूँ आपको, इसको इसको सिंपल अब कैसे देखना है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो बन कैसे रहा है, ठीक है। आई एम श्योर कि वो मुश्किल है समझना, और मतलब मेरे को तो बताना था, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। बट आप इसको ऐसे समझ के देखो कि 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच के अंदर कितने लोग थे जिनका पहला सेशन था, जो एक ही सेशन उन्होंने इनिशिएट करा। कितने लोग थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन इनिशिएट करा, दूसरा तीसरा चौथा आगे कोई नहीं करा, सिर्फ एक ही सेशन इनिशिएट करा। तो वो थे 10,276 लोग। कितने लोग थे जिनका दूसरा सेशन था इस ड्यूरेशन के अंदर? वो थे 1,896, ठीक है, उनका दूसरा सेशन था। अब जरूरी नहीं है कि ये जो 1,896 लोग हैं ना, उनका पहला सेशन भी इसी ड्यूरेशन के अंदर हो, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है उससे पहले हुआ हो। भाई ये तो हमारी डेट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 30 सितंबर टिल 6 अक्टूबर। हो सकता है उन्होंने 30 सितंबर से पहले पहला सेशन करा और दूसरा सेशन इस ड्यूरेशन में आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? आई नो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, बट दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा यही है कि हमें ये देखना है कि कितने लोगों के पहले सेशन हुए जिन्होंने एक ही सेशन इनिशिएट करा, कितने लोगों ने दूसरा सेशन इनिशिएट करा यहाँ पे, कितने लोगों ने तीसरा सेशन इनिशिएट करा। और तीसरा या दूसरा जरूरी नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में पहला हुआ हो, या पहला हुआ हो या दूसरा हुआ हो। अगर तीसरा कंसिडर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि पहला सेशन भी इसी 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक के बीच में हुआ हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरा सेशन भी इसी के बीच में हुआ। हो सकता है कि 30 सितंबर से पहले ही पहला सेशन और दूसरा सेशन हो गया, और तीसरा सेशन उसका यहाँ पे आया, तो उसका वन जो है उस बंदे का, वो इसके अंदर आ गया, थर्ड वाले सेशन के अंदर। आर यू गेटिंग इट? आई नो इट्स ओवरवेलमिंग। आ गया, समझ में नहीं आया? सर यस सर। तो सर ये जो सेकंड सेशन हो रहा है 10 दिनों में से हो रहा है ना? क्या बोल रहे हो आप? सर जो सेकंड सेशन हो रहा है हम्म। वो उन्हीं 10,000 बंदों में से हो रहा है कि दूसरी बार आए हैं उन्हीं 10,000 बंदों में से? मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वेरी वैलिड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, कि जिन लोगों का सेकंड सेशन हो रहा है, क्या उनका फर्स्ट सेशन भी एक वाले में है? नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। हो सकता है कि उनका फर्स्ट सेशन जो है वो 30 सितंबर से पहले हो रखा हुआ हो, और हो सकता है ये दूसरा सेशन हो और ये नए लोग हो। ये वो लोग नहीं है जो उसमें से आ रहे हैं, पिछले वाले में से आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? हाँ सर समझ रहा हूँ। तो ये वो लोग नहीं है जो, हो सकता है, अब देखो ना, फर्स्ट सेशन जिसका हुआ, जरूरी नहीं है कि उसका उसका तो फर्स्ट सेशन हो गया, ठीक है, और वो चला गया। जिनका सेकंड सेशन हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो लोग वो हों जिनका फर्स्ट सेशन यहाँ पे ही हुआ है। फर्स्ट सेशन हो सकता है पहले हो रखा हो, अच्छा 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 सर। ठीक है। फर्स्ट सेशन हो हाँ सकता है पहले हो रखा हो। समझ में आ गया सर। मान लो अगर ये 1,896 लोग 30 सितंबर से पहले आ रखे हैं तो अगर वो 30 सितंबर के बाद आ रहे हैं तो इसलिए दूसरा सेशन आ रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। ओके सर आगे समझ में। अब आप खुद भी देखो ना, जिनका पहला सेशन हो रखा है और एक ही सेशन है इस ड्यूरेशन के अंदर, तो वो फर्स्ट में आ रहे हैं। अगर उन्होंने दूसरा ही कर लिया होता तो फिर तो वो दूसरे में आते ना, पहले में तो आते ही नहीं फिर वो। समझ रहे हो? तो फिर हाँ तो वो सर समझ दूसरे रहा में आ हूँ। जाते, फिर वो पहले में आते ही नहीं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक ही सेशन इनिशिएट करा है, दूसरा हाँ सेशन इस सर। ड्यूरेशन में करा ही नहीं है। ओके सर ओके। फाइन। सो ये तो वो हो गया। एंड देन डेज सिंस लास्ट सेशन, डेज ऊपर जाके देखो, डेज सिंस लास्ट सेशन। देखो लिंक है डेज सिंस लास्ट सेशन का। या
सो इसमें इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर 12,205 लोग हैं जिन्होंने पहला सेशन इनिशिएट करा है और उससे पहले कोई सेशन नहीं करा था, वो पहला फ्रेश सेशन था। ठीक है, 330 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन के इंटरवल के अंदर सेशन इनिशिएट करा, पहले करा हुआ था और फिर एक दिन के लैग आया, एक दिन के बाद उन्होंने फिर दोबारा से करा। 216 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन के लैग के बाद सेशन इनिशिएट करा है। समझ रहे हो आप? तो बीच का गैप बता रहे हैं ये, मतलब पिछले सेशन और ये जो आज का ये वाला सेशन है इसके बीच के अंदर जो लैग है। ओके सर, समझ में आ गया। अब आप एंगेजमेंट में चले जाओ। सो एंगेजमेंट में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि कितने सेशंस हैं जो 0 to 10 सेकेंड्स तक के थे, तो वो थे 6,385। कितने सेशन थे जो 11 से लेकर 30 सेकंड के थे, तो वो थे 1,415। कितने सेशंस थे जो 31 से 60 सेकंड के थे, तो वो थे 1,132। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि मतलब कितनी ड्यूरेशन थी, समझ गए? मतलब कितनी ड्यूरेशन के सेशंस कितने थे। यस समझ सर। समझ आ गई कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के कितने सेकंड हुए, कितने सेशंस हुए। हाँ, अब आ जाओ सेशन क्वालिटी। सो आपको क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेशन की क्वालिटी कितनी ज्यादा है। तो आप देखो कि जिनकी क्वालिटी सबसे 100 है ना, 100 के करीब है, वो सेशन सबसे अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? जिनकी टूवर्ड 100 है, 51 से 100 वाला जो सेशन हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और वो कितने सेशन हैं? 160 सेशन हैं जो कि सबसे अच्छे माने गए हैं बाय गूगल। ये सेशंस हैं जो गूगल अच्छे मान रहा है कि ये सेशंस बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर आप देखो ट्रांजैक्शंस भी कितनी हुई हैं, सेशंस भी ट्रांजैक्शंस दो ट्रांजैक्शंस भी हो रखी हुई हैं इन सेशंस के अंदर, जो कि 51 से 100 की क्वालिटी के बीच में आ रहे हैं। और ये ऐसे कितने सेशंस हैं, कितने सेशंस हैं जो 51 से 100 के बीच में आ रहे हैं? 60। 160। 160 ऐसे सेशंस हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो उनके अंदर 2 ट्रांजैक्शंस भी इनिशिएट हो रखी हुई हैं। ठीक है, सो 160 माइनस 2 कर लो तो कितना होता है? 158। तो 158 वो ट्रांजैक्शन वो सेशन है जिनमें ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी है, बट ये सेशंस बहुत अच्छे हैं। फाइन। सो एनालिटिक्स ने फाइंड आउट करा है कि ये सेशंस ऐसे हैं कि ये बहुत कारगर सेशंस हैं, मतलब इनमें एंगेजमेंट ज्यादा हो रखी हुई है, या तो ड्यूरेशन ज्यादा है, लोगों ने पेजेस बहुत ज्यादा देखे हैं, काफी ड्यूरेशन तक रहे हैं, बाउंस रेट कम है, तो इस तरह से आपके सेशंस हैं, ये बहुत अच्छे सेशंस माने गए हैं। फाइन। तो ये आपको यहाँ से पता लग रहा है कि कितने सेशंस है इस तरह से। तो 160 सेशंस हैं जो सच में बहुत अच्छे रहे हैं। ये एनालिटिक्स ने फाइंड आउट करा है आपके लिए। कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होगा? सोच के देखो क्या होगा। सर इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि इन लोगों ने कन्वर्जन किया होगा ट्रांजैक्शन। दोबारा से बोलोगे, आवाज क्लियर नहीं है। मतलब सर ये एक तरीके का अनुमान लगा रहे हैं कि कितने लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अंदेशा, होने का अंदेशा कितना है। तो कन्वर्जन आपको पता ही है कन्वर्जन क्या होती है। कन्वर्जन होने का कौन कौन से ऐसे सेशंस हैं जिनके अंदर कन्वर्जन होने के का बहुत ज्यादा अनुमान लग सकता है, बहुत ज्यादा हो सकती है कन्वर्जन, बहुत अंदेशा है कि वो हो जाएगी कन्वर्जन। सो वो सेशंस जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जिनके अंदर कन्वर्जन होने की पूरी पूरी चांसेस है। ये देखो, ये सारा गूगल एनालिटिक्स अपना अंदाजा लगा रहा है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल के दे रहा है आपको डेटा।
अपने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, उसके पास अपना डेटा पॉइंट्स है, उसको पता है कि किस तरह के लोग क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं जब ट्रांजैक्शन होती है, तो उस हिसाब से वो अपना अंदेशा लगा के बता रहा है। तो कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी में आ जाओ आप। सो देख लो आप 0 to 1%, 2 to 5% प्रोबेबिलिटी, 2 to 5 के प्लस साथ में प्लस है, उसके ऊपर क्लिक करोगे क्या? सो ये देख लीजिए आप, ये नंबर ऑफ सेशंस विद ट्रांजैक्शंस है, एंड ये इनकी प्रोबेबिलिटी है कि कितने वो प्रोबेबिलिटी है। अब नीचे आ जाओ एक बार नीचे। सो ये देख लीजिए आप, तो किस में सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ है? ऑर्गेनिक सर्च के अंदर सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है? एसईओ के द्वारा, एसईओ के द्वारा बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड $71 जो है वो एसईओ के द्वारा हो रखे हैं। डायरेक्ट सर्चेज, डायरेक्ट मतलब जो खुद टाइप करके आ रहे हैं, उन्होंने भी कोई कम नहीं करा हुआ, $62 उन्होंने भी दिए हुए हैं। सो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि व्हाट इज द how different channels are contributing towards the conversion। ठीक है, अभी तो ये ई कॉमर्स की कन्वर्जन है। अगर आप ये ऊपर देखो, ऊपर ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है कन्वर्जन के आगे, हाँ, यहाँ पे दूसरी कन्वर्जन सिलेक्ट करो। सो ये देखो, अब आपने दूसरा गोल सिलेक्ट कर लिया है। सो गोल कंप्लीशन, ये ऑल गोल्स है। और कोई गोल निकाल के देखो आप इसमें। परचेज कंप्लीटेड, गोल्स आपको पता है ना, गोल्स तो हम बनाते ही जा रहे हैं, तो ये सारे गोल्स दिखाने के लिए। परचेज कंप्लीटेड, अब देखो ऑर्गेनिक में कितने लोगों ने परचेज कंप्लीट करी है? 4 लोगों ने परचेज कंप्लीट करी है। डायरेक्ट के अंदर कितने लोगों ने करी है? 3 लोगों ने करी है। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है सेशंस कहाँ से, कौन सा चैनल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। फाइन, एक बार ऊपर भी आ जाओ। सो ऊपर आपको ये देखो सेशंस विद ट्रांजैक्शंस, तो 5 सेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टिल 7 अक्टूबर। एंड सेशंस विदाउट ट्रांजैक्शंस आप देख लो कितने हैं, 14,344 ऐसे सेशंस हैं जिनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रखी हुई है। कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी 0 to 1 कितने सेशंस हैं, 2 to 5 कितने हैं, 2, 3 कितने हैं, ये सारा कुछ बता रहा है। सो जस्ट गो टू ये सोर्स एंड मीडियम जाके देख सकते हो। डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग है अभी, तो सोर्स एंड मीडियम में भी जाके देख सकते हो आप। नीचे लिंक है सोर्स एंड मीडियम। Yeah, so just come down। सो ये देख लीजिए, गूगल, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म्स पता लग रहे हैं। एक बेडू से भी कुछ लोग आ रहे हैं, बेडू इज अनदर सर्च इंजन।
फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि कौन सा चैनल कंट्रीब्यूट कर रहा है कन्वर्जन के प्रति, कौन सा है जो नहीं कर रहा है. देन कम टू टेक्नोलॉजी. सो ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं वो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं. So most of the people who are coming to this particular website are using Chrome browser. Chrome पता है ना कौन सा ब्राउजर होता है. यस सर, ये जिसमें आपने खोल रखा है। या क्रोम की एक्सटेंशन भी होती है, क्रोम एक्सटेंशन डालते हैं हम. तो क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा लोग. 9,498 पीपल आर यूजिंग क्रोम एंड फॉलोड बाय सफारी जो 1,431 लोग ही हैं सिर्फ. ठीक है. देन देयर इज सम ब्राउजर विद द नेम एज, फायरफॉक्स, सैमसंग इंटरनेट, ओपेरा, Android, WebView on all these browsers. Safari is also one of them. Internet Explorer देखो बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर एक टाइम में बहुत पॉपुलर होता था बट अब बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है. क्रोम हैज टेकन इट ओवर. सो ये लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, जो कि गूगल मर्केंडाइज स्टोर की वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, मोस्टली ब्राउजर यूज कर रहे हैं क्रोम का. ठीक है. यहाँ से हमें ये पता लग रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे. ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर है, देख लो आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनका. ऊपर देखो, ऊपर. So most of the people are using Windows, followed by Macintosh, Android, iOS, Chrome operating system, Linux operating system /2 and Tizen. So ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट मोस्टली पीपल क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो व्यक्ति हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो मोस्टली विंडोज यूज कर रहे हैं. So you can even get to know the screen resolution, screen colors, flash version. अगर आप कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें जानने की जरूरत होगी कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या ब्राउजर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है. अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द नेटवर्क दैट द पीपल आर यूजिंग. तो नेटवर्क पे चले जाइए आप. सो ये देख लीजिए, ये सर्विस प्रोवाइडर नॉट सेट. होस्ट नेम करके देख लो, होस्ट नेम पे क्लिक करके देखो. और नीचे आ जाओ आप. नेटवर्क में तो कुछ दिखा नहीं रहा, नीचे आ जाओ आप. Then go to mobile. Overview. So now it is giving you the knowledge about who is coming, how many people are coming and accessing this particular website through desktop, through mobile version and through tablet. So tablet के देखो सिर्फ 141 लोग हैं. Mostly people are visiting through desktop. तो डेस्कटॉप, इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पे सही दिखनी चाहिए. बिकॉज 8,554 लोग जो है वो डेस्कटॉप के जरिए आ रहे हैं. तो डेस्कटॉप के ऊपर सही दिखनी चाहिए, मोबाइल के ऊपर भी सही दिखनी चाहिए. बिकॉज 3,000 के करीब लोग मोबाइल के थ्रू भी आनी चाहिए. तो मोबाइल के ऊपर सही दिखनी चाहिए. दैट मीन मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए वेबसाइट. एलिमेंटर के अंदर आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हो. ठीक से उसको बनाइए ताकि मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप के ऊपर सही से दिखे. तो गए हम 3,000 लोग इस ड्यूरेशन के अंदर मोबाइल के जरिए भी आए हुए हैं. फाइन. देन गो टू डिवाइसेस.
So all these are the devices that people are using: Apple iPhone, Apple iPad. These are the devices basically. इनके मोबाइल डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आ रहे हैं लोग. So ये मोबाइल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है. सर ये डेटा यूएस का होगा. डेटा तो पूरा ही है ये, बट ये जो और डिवाइसेस होंगे ना वो नीचे आ जाएंगे. आप देखो सिलेक्ट रोज करके 10 है अभी. नीचे देखो, नीचे करके देख लो आप. अभी तो सिर्फ 10 दिख रहे हैं, पर 10 डिवाइसेस थोड़ी होंगे. 5000 कर दो आप पूरे, जितने भी होंगे दिख जाएंगे. या नाउ देखो, अब हमारे आगे वो Xiaomi और ऑल दोस काइंड ऑफ डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं यहाँ पे. फाइन. सो ऑल दीज आर द डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे. सो वो सारे भी आ रहे हैं. देखो कितने सारे डिवाइसेस हैं. सैमसंग और Huawei, Realme, Oppo, OnePlus. Fine. So this is regarding devices. Then just come to cross device. What is cross device? मतलब डिवाइस ओवरलैपिंग या एक डिवाइस के बाद दूसरा डिवाइस यूज करना. सो डिवाइस ओवरलैपिंग करके जाइए आप. Okay, we don't have the permissions. Let it be. We don't even require such intricate data. Device path पे देख लो. So nevertheless, just click on OK. Channels. Acquisition device. Acquisition device पे करो. सर ये बीटा डिवाइस मतलब क्या होता है? What? Beta means whenever the word beta would come, beta would mean testing. It is in a testing mode. अभी वो टेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें. ये अभी नई चीजें आई हैं जो ये टेस्ट हो रही हैं. बेटा would obviously mean के whenever something is in a beta mode, मतलब वो अभी टेस्टिंग मोड के अंदर है. वो प्रॉपर अभी इसके अंदर इनकलकेट नहीं हुआ, अभी टेस्ट हो रहा है. प्रोवाइडेड उसके रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी होंगे, इनको लगेगा कि सब कुछ सारे रिजल्ट सही आ रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं, एंड मोरोवर उनको भी वो भी कॉन्फिडेंट है रिजल्ट्स के प्रति, तो तब वो जाके इसका पार्ट बना देंगे. बेटा मतलब टेस्टिंग मोड हो रहा है अभी. फाइन. सो अभी ये टेस्ट कर रहे हैं क्रॉस डिवाइस. अभी ये फुली वो नहीं है. बेटा इसलिए लिखते हैं रेड के अंदर कि भाई इतना ज्यादा रिलाय मत कर जाना इस डेटा के ऊपर. अभी ये टेस्टिंग मोड के अंदर है. डोंट रिलाई टू मच अपॉन दिस डेटा. वी आर जस्ट टेस्टिंग इट. अगर ये सब सही रहा तो फिर हम इसको नॉर्मल डेटा के तरीके से डालेंगे, तब बेटा हटा देंगे जैसे कि और चीजों में हटा हुआ है. सो कहां तक नहीं आ रहा दिखाना. एक्विजिशन डिवाइस आ रहा है. नहीं सर, एक्विजिशन डिवाइस. सो कस्टम में चले जाओ आप. कस्टम ऊपर है. कस्टम वेरिएबल. ये भी छोड़ दो, जिसमें भी कुछ डेटा दिखा रहा है. यूजर डिफाइन. बेंचमार्किंग में आ जाओ अब आप. व्हाट इज बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग मतलब कि कोई एक स्टैंडर्ड है आपके सामने और आप अपना डेटा उसके साथ compete कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि अब कोई वेबसाइट है जो एजुकेशन के अंदर ही है, तो आप ऑब्वियसली उसी के साथ ही compete करोगे ना. बट उसके साथ भी कब करोगे? जब आपकी तरह की वेबसाइट होगी. भैया आपने अभी स्टार्ट करी है वेबसाइट, उसके आपके सेशंस कम है, लोग कम आ रहे हैं अभी. सो उसी तरह की एक वेबसाइट जो अभी आप ही के हाल फिलहाल में बनी हो आप ही की तरीके से, और जिसमें भी उतने ही ऑलमोस्ट सेशंस हो जितने आपके में इनिशिएट हो रहे हैं, तो उस तरह की किसी वेबसाइट के साथ आप compete करेंगे. तभी तो आप देख सकते हो, वरना आप आकाश इंस्टीट्यूट के साथ थोड़ी compete करने लग जाओगे. फाइन. So that is what it is.
So channels, so sessions versus benchmarking. अब आप ऊपर आ जाओ ऊपर. So industry vertical, arts and entertainment. यहाँ पे इंडस्ट्री वर्टिकल चूज करो आप अपना. इंडस्ट्री वर्टिकल में जाओ. एजुकेशनल से देखो, एजुकेशनल से रिलेटेड जॉब्स एंड एजुकेशन नीचे आ रहा है. सिलेक्ट करो, नीचे जाके चेक करो, पहले थोड़ा सा जल्दी करो. कंट्री सिलेक्ट करो. कंट्री इंडिया है, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तो किसी से करोगे नहीं कंपीट, सो इंडिया करो. साइज बाय डेली सेशंस. आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने सेशंस हो रहे होंगे अभी? लेट्स से 10 तक हो रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे साइज बाय डेली सेशंस करो, 0 to 99 कर लो आप, क्योंकि कम ही हो रहे हैं अभी, तो कोई इतने ज्यादा है नहीं. सो इस तरह की वेबसाइट जो जॉब एंड एजुकेशन के अंदर है, जो कि इंडिया के अंदर सारे रीजन्स के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, और जिनके सेशंस 0 to 99 है, उनके साथ आप बेंचमार्किंग करके उनको बेंचमार्क मतलब उनको अपने सामने रखते हुए आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भाप रहे हो. आर यू गेटिंग मी? आपके सामने एक मॉडल होता है, उसके साथ आप compete करते हो ना, तो अब आपके सामने मॉडल भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई कोई ऐसा ना हो कि अब आप सीधा के सीधा आप जाके नील पटेल के साथ तो compete नहीं कर सकते एकदम से एज अ डिजिटल मार्केटियर. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उस ही इज लाइक, मतलब दैट विल बी व्हाट, मतलब इतना भयंकर वाला कंपटीशन, इतना कंट्रास्ट नहीं कर सकते. आप किसके साथ compete कर सकते हो? somebody at your level, जिसकी एज आपके जितनी हो, जिसका एक्सपीरियंस आपके जितना हो, जिसकी नॉलेज आपके बराबर हो, उसी के साथ ही तो compete करोगे ना आप. अब एकदम से आप इतने बड़े इंसान के साथ नहीं compete कर सकते. why you would not compete? because obviously उसका एक्सपीरियंस देखो, ही इज डबल योर एज. तो वहीं पे कंट्रास्ट आ जाता है. सो हमने उन वेबसाइटों के साथ compete करना है जिनके डेली सेशंस जो है ऑलमोस्ट हमारे जितने हो, हमारे जितनी ही एरिया ऑफ ऑपरेशन हो, जैसे कि इंडिया है, और हमारा ही नीश हो. नीश मतलब सब्जेक्ट हो, मतलब कि जैसे जॉब्स एंड एजुकेशन, तो आपका भी जॉब्स एंड एजुकेशन है, इंडिया में आप ऑपरेट कर रहे हो, और 0 to 99 आपके सेशन है. तो अब हम उनको सामने रखते हुए एज अ रोल मॉडल हम अपनी जो परफॉर्मेंस है वो चेक करेंगे. सो जस्ट कम डाउन. सो इसके अंदर अभी देखिए ये आपको क्या बता रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनिक सर्च है वो कितनी है, 982%. बेसिकली आप बेंचमार्किंग इस तरह से करोगे. आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है. आपने जॉब वाली नीश लेनी है, 0 to 99 सेशंस लोगे, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर भी इतने सेशंस नहीं इनिशिएट हो रहे हैं. सो 0 to 99 सेशंस, जॉब वाली नीश, कहाँ पे? एरिया ऑफ ऑपरेशन इज इंडिया. और इस लिहाज से इस तरह की वेबसाइटों के साथ आप compete करोगे, ये आप काम करोगे. एक्चुअली ये हमने जो यहाँ पे कंपटीशन, और ऑब्वियसली वो गलत हो रहा है क्योंकि वो तो शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट है गूगल की, और हमने किसके साथ? जॉब वाली के साथ compete कर दिया हुआ है. बट आपने जब compete करना है तो आपने उस तरह से जो हमने ऊपर काम करा है वैसे compete करना है. ऐसी वेबसाइट जिसके भैया 99 से भी ऊपर सेशंस आ रहे हैं,
तो उनके साथ आप compete नहीं कर सकते बिकॉज आपकी नई वेबसाइट है, आपने अभी बैकलिंक्स नहीं बनाए, सो यू कांट compete विद सच वेबसाइट, सो इट इज नो पॉइंट कि आप उनसे कंपेयर भी करो अपने आप को. सो दैट इज वाई वो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? बेंचमार्किंग मतलब एक रोल मॉडल सामने रखते हुए आप उसके साथ अपने आप को compete करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और मैं उसके एवज में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना आप भी कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपके कंपेटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके लिए तो प्रॉब्लम है. इसलिए समझ में आ गई आपको एक्टिविटी? यस जल्दी सर, आगे। तो सारा काम कहाँ होगा? ऊपर होगा. ठीक है. हाँ सर। सो बेंचमार्किंग में लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो आप. सो इंडिया का आप देख लो, लोकेशन के हिसाब से देख लो. इंडिया हम क्योंकि ऊपर ही इंडिया ही सिलेक्ट करा हुआ है तो इंडिया के हिसाब से देख लो कि इंडिया के हिसाब से भी काफी